चीन चलेगा चांदी पर फिर से नया चाल, फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाएगी चांदी की कीमतें। हाल ही में सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है। कुछ समय पहले तक चांदी की कीमतें ऊंचाई पर थी और रिकॉर्ड स्तर छू रही थी, लेकिन अब बाजार में ठहराव नजर आ रहा है। पहली नज़र में लग सकता है कि हालात सामान्य हो रहे हैं, मगर चीन से आ रही खबरें अब एक अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। आपको उस खबर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज सोने और चांदी के रेट के बारे में बता देते हैं। MCX पर गोल्ड 2 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 755 रुपए की गिरावट के साथ 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। तो वहीं MCX सिल्वर 5 मार्च कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1,657 रुपए गिरकर 2,59,216 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। थोड़ी देर बाद ही इसमें और गिरावट बढ़ गई और चांदी करीब 4,000 रुपए प्रति केजी तक सस्ता हो गया। सत्र के दौरान सोने ने 1,57,700 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो और 1,58,747 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई बनाया। तो वहीं चांदी ने 2,58,730 रुपए का इंट्राडे लो और 2,62,775 रुपए प्रति किलोग्राम का हाई बनाया। पिछले सत्र में सोना 1,58,755 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि चांदी 2,63,018 रुपए प्रति केजी पर बंद हुई थी। दरअसल चीन एक बार फिर चांदी के बाजार में बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बाद कीमतें थोड़ी स्थिर दिख रही हों, लेकिन चीन के भीतर सप्लाई पर जबरदस्त दबाव है। स्टॉक घट रहे हैं, ऑर्डर बढ़ रहे हैं और डिलीवरी के लिए होड़ मची हुई है। बता दें कि चीन दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं में शामिल है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और निवेश, हर क्षेत्र में चांदी की भारी जरूरत पड़ती है। इस समय वहां दोहरी मांग देखने को मिल रही है। एक तरफ निवेशक गिरती कीमतों में खरीदारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उद्योगों की मांग भी मजबूत बनी हुई है। नतीजा यह है कि गोदाम खाली होने लगे हैं और कीमतें बढ़ने के आसार हैं। वही शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज में फ्रंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट यानी तुरंत डिलीवरी वाले सौदे रिकॉर्ड प्रीमियम पर पहुंच गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि खरीदार भविष्य की बजाय अभी चांदी चाहते हैं, जहां स्पॉट कीमतें भविष्य की कीमतों से ज्यादा हो जाती है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब बाजार में माल की कमी हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि शंघाई के वेयर हाउस में स्टॉक 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। उधर चीन की सोलर कंपनियां 1 अप्रैल से उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में है, क्योंकि एक्सपोर्ट टैक्स छूट खत्म होने वाली है। गिरावट के दौरान कई कंपनियों ने ज्यादा खरीदारी भी की है, जिससे मांग और मजबूत हो गई है। वैश्विक स्तर पर भी सरकारें और निवेशक कमोडिटी स्टॉक बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सप्लाई में जरा सा भी झटका कीमतों में बड़ा उछाल ला सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या चीन की यह किल्लत चांदी में नई तेजी लाएगी या यह सिर्फ अस्थायी दबाव है। खैर, आपके लिए एक ही सुझाव है कि आप किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, ताकि आपको कम नुकसान हो सके। और आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।